द फर्स्ट टाइप इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ मिलते हैं? ये बेसिकली ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वहाँ होते हैं जहाँ पे हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, जहाँ पे बारिश रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है। ये तो बहुत ज़्यादा बारिश है। 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है। एवरेज जहाँ का टेम्परेचर हमेशा 22 डिग्री से ज़्यादा होता है, यानी कि गर्म भी है और ह्यूमिड है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो ऑब्वियसली ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा होगी। ऐसे फॉरेस्ट कभी बहुत ही ज़्यादा, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रेनफॉल होती है, जैसे कि वेस्टर्न घाट्स, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार आइलैंड्स और अपर रीजन ऑफ द असम, कोस्टल तमिलनाडु, इन सभी जगहों पर ये सारे फॉरेस्ट मिलते हैं। यहाँ पे बेसिकली कौन कौन से ट्रीज मिलते हैं? महागनी, एपोनी, रोजवुड, रबर एक्सेट्रा। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं कि ये लगभग 60 मीटर्स टॉल होते हैं या इससे भी ज़्यादा ऊंचे हो सकते हैं। ये यहाँ पे स्क्रब्स की वजह से भी यहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पे कोई भी ऑटमन का सीज़न नहीं होता, यानी पतझड़ का कोई सीज़न नहीं होता। यहाँ पे बारिश की वजह से हमेशा ही सदाबहार, इनके पत्ते कभी भी नहीं झड़ते। एज दीज ट्रीज आर एवरग्रीन, हमेशा सदाबहार रहते हैं और इनको हम कहते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट। As you can see in the map as well, these are the एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। देखो आप, ये वेस्टर्न ईस्टर्न घाट्स हो गए, ये आ गया हमारा वेस्ट बंगाल का पार्ट आ गया, ये तमिलनाडु का पार्ट आ गया, ये वेस्टर्न घाट, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार, ये सारा रीजन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के अंदर इंक्लूड हो गया। नेक्स्ट इज ट्रॉपिकल डेडिशियस फॉरेस्ट। ये बेसिकली वहाँ मिलते हैं जहाँ बारिश होती है 70 to 200 सेंटीमीटर। ये हमेशा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, हिमालय के फुट हिल्स में, वेस्टर्न उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ ईस्टर्न घाट्स, विंध्या और सतपुड़ा रेंजेस के अंदर मिलते हैं। और इन फॉरेस्ट का सबसे ज़्यादा एरिया इंडिया के अंदर है। इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा एरिया इन्हीं फॉरेस्ट का है। यहाँ पे जो बेसिकली ट्रीज़ हमें मिलते हैं वो टीक, साल, सीसेम, सैंडलवुड, खेर, बैम्बू एक्सेट्रा। यहाँ की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि इनकी जो पत्तियाँ हैं वो झड़ जाती हैं 6 से 8 हफ्तों के लिए। ऑटमन का सीज़न कहते हैं जिसे हम पतझड़ का सीज़न कहते हैं। हर स्पीसीज़ का, हर पेड़ का, हर टाइप का, सपोज टीक, साल, इन सब का अलग अलग टाइम है अपने पत्ते झड़ने का। तो यहाँ पे बेसिकली कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है जिसके अंदर सभी ट्रीज़ अपने मतलब पत्ते झड़ जाएं उनके, या पतझड़ का मौसम सब पेड़ों के लिए अलग अलग है, सभी टाइप के पेड़ों के लिए अलग अलग है। तो इनकी जो ट्रीज़ हैं अकॉर्डिंग टू द सीज़न जाती हैं, तो इनको हम कहते हैं मॉनसून फॉरेस्ट। what we call them monsoon forest. So in the map as well you can see this whole area is called as tropical deciduous। ये जो लाइट ग्रीन जैसा है ये रहा, ये एरिया ट्रॉपिकल डेडिशियस फॉरेस्ट कहते हैं इनको। नाउ द नेक्स्ट इज ट्रॉपिकल डेजर्ट वेजिटेशन। डेजर्ट मीन्स आप समझ ही गए होंगे, जो डेजर्ट एरिया में मिलेगा बेसिकली। तो यहाँ पे फॉरेस्ट 70 सेंटीमीटर से भी कम होती है, लेस देन 70 सेंटीमीटर। और ये कहाँ मिलते हैं? नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अंदर। यहाँ पे कौन कौन से ट्रीज मिलते हैं? डेट्स, जुजुबे, एकेशिया, कैक्टस, खिजड़ो एक्सेट्रा। यहाँ पे ट्रीज मिलते हैं। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं कि इनकी रूट्स तो बहुत ही ज़्यादा वास्ट होती हैं, लॉन्ग, डीप एंड वाइड स्प्रेड, पर जो इनकी पत्तियाँ होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा छोटी होती हैं, बहुत ज़्यादा छोटी पत्तियाँ होती हैं यहाँ पर पेड़ों की। इसकी वजह से इवेपो ट्रांसपिरेशन का जो प्रोसेस है वो बहुत ही ज़्यादा धीरे होता है। इवेपो ट्रांसपिरेशन वो प्रोसेस है जहाँ पर जो ट्रीज के पार्ट से या सॉइल से, रूट से जो इवेपोरेशन होता है पानी का, उसे कहते हैं इवेपो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस। In the map as well you can see this whole part,
दिस पार्ट गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड सम पार्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश एंड दिस प्लेट्यू रीजन, ये सब के सब रीजन किस में काउंट होते हैं? डेजर्ट, ट्रॉपिकल डेजर्ट वेजिटेशन के अंदर। नेक्स्ट है हिमालय, टेम्परेट फॉरेस्ट रीजन एंड ग्रासलैंड हिमालयन वेजिटेशन। अब ये टेम्परेट फॉरेस्ट और ग्रासलैंड्स के लिए इनको हाइट के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है। हाइट के अकॉर्डिंग कैसे डिवाइड किया गया है? सबसे पहले हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे। नीचे अगर हम 1000 to 2000 मीटर की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे हाई माउंटेन्स मिलेंगे, वेस्ट बंगाल, माउंटेनियस एरिया ऑफ उत्तराखंड, ये सारे रीजन के अंदर ट्रॉपिकल, इनको हम कहते हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। और यहाँ पे हमें ट्रीज मिलते हैं ओक एंड चेस्टनट के। फिर इसके और ऊपर जाएंगे 1500 to 3000 मीटर के ऊपर जब हम जाते हैं और ऊंचाई पे जाते हैं और हिमालय की तरफ बढ़ते हैं तो ये कौन सा एरिया आ गया? साउदर्न स्लोप्स ऑफ हिमालयाज, हायर एरियाज ऑफ साउथ एंड नॉर्थ ईस्ट, इनको हम कहते हैं कॉनिफेरस फॉरेस्ट। यहाँ पे हमें बेसिकली मिलते हैं पाइन, साल, सिल्वर फिर और स्प्रूस के ट्रीज। देन अगर हम सबसे ऊपर चले जाएं 3600 मीटर्स और उससे भी ऊपर अगर हम जाते हैं, ये मिलते हैं हायर एल्टीट्यूड इन हिमालय एंड नियर स्नो लाइन। स्नो लाइन के पास ये मिलते हैं, इनको कहते हैं एल्पाइन एंड शॉर्ट ग्रास टुंड्रा वेजिटेशन। यहाँ पे हमें बेसिकली ट्रीज जो मिलते हैं वो हैं सिल्वर फर एंड बर्च। यहाँ कॉर्निफॉरस जो फॉरेस्ट है उनकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि जो उनकी लीव्स हैं वो कॉनिकल शेप में होते हैं, जस्ट लाइक दिस। इसकी वजह से क्या होता है कि जो जब इनकी ब्रांचेस की तरफ झुके हुए होते हैं, इसकी वजह से क्या होता है, जो स्नो है वो इनकी पत्तियों से इजीली स्लाइड हो जाती है, स्लाइड होके वो सीधा लैंड के ऊपर चली जाती हैं। जो इनकी ट्री की लीव्स हैं वो लॉन्ग होती हैं, पॉइंटेड होती हैं और स्टिकी होती हैं, जिसकी वजह से ये ह्यूमिडिटी को कंजर्व कर सकते हैं ज़्यादा टाइम के लिए। नेक्स्ट इज टाइडल फॉरेस्ट, मैंग्रोव्स फॉरेस्ट। टाइडल फॉरेस्ट वो होते हैं जो डेल्टा रीजन के पास मिलते हैं, रिवर्स के डेल्टा रीजन के पास मिलते हैं कोस्ट में। ये बेसिकली मिलते हैं गुजरात कोस्ट के ऊपर और मार्शी लैंड्स अलोंग द बे ऑफ बंगाल कोस्ट। इसको हम ऐसे कंसिडर कर सकते हैं सुंदरी और शेयर ट्री यहाँ पे मिलते हैं। एज यू कैन सी, ये रहा हिमालय रीजन्स वाला जो हमारे फॉरेस्ट हैं, टेम्परेट फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड्स, ये रहा। एंड जो डेल्टा रीजन पे मिलने वाले हमारे फॉरेस्ट है, मैंग्रोव फॉरेस्ट, टाइडल एरियाज के ऊपर, डेल्टा रीजन के ऊपर, वो ये है, कोस्ट के ऊपर ही मिलेंगे ये ज़्यादातर, और यहाँ गुजरात साइड पे भी मिलेंगे।